हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए हर सुबह लेके आते हैं गाइस एक इम्पोर्टेंट सेशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डिजिटल अफेयर्स। सो आज का आपको थंबनेल पे क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे वाज गाइस कि एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रीटमेंट एंड केयर सेंटर फॉर एलिफेंट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। तो बताइए मुझे कि कहाँ पर होने वाला है गाइस ये रिहैब? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो गाइस, और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी केरला। ठीक है, तो ये जो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रीटमेंट एंड केयर सेंटर फॉर एलिफेंट्स बनने वाला है गाइस, ये बनने वाला है कोतूर में, जो कि टीवीएन के पास में है, केरला के अंदर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलिएगा गाइस। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग एंड जो भी आपके एनवायरमेंटल अफेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। राइट, पीपल एनवायरनमेंट जो है वो आप करंट से टच करते हुए पढ़ेंगे गाइस, तो हमें ज़्यादा इजी होगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बना के लेके आई हूँ, जो आप लोगों को एसोसिएट करनी है स्टैटिक और करंट से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को अन अकेडमी यूजीसी नेट पर वेलकम करती हूँ गाइस। मेरा नाम अदिति शर्मा है, अन अकेडमी एजुकेटर हूँ गाइस, और आप सभी लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेके आती हूँ यूट्यूब पे भी और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं आप। एन टी यू जी सी नेट डोमेन के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहां पर मैं मिलूंगी अदिति शर्मा के नाम से। यहाँ पर आप लोगों को गाइस मिलेगा एक फॉलो का बटन, आप लोग मुझे वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो पहला लिंक भी गाइस आपको मेरी प्रोफाइल का मिलेगा। इन केस अगर आप लोगों को स्पेशल क्लासेस या जो मॉडल टेस्ट हमारे चल रहे हैं वो नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे जा सकते हैं। इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस का एक कॉलम होगा, वहां पर लिखा हुआ होगा सी ऑल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिल जाएगी। रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है गाइज। इस सैटरडे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट लेके आने वाली हूँ। होपफुली आप सभी लोगों ने कल रात का वो वीडियो देख लिया होगा। तो इस सैटरडे के दोनों जो मॉक टेस्ट है उन दोनों में रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो आपका अदिति 10 है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपका मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ। टोटली पैटर्न होगा एनटीए का, जिसके अंदर संडे को सॉरी सैटरडे को सुबह 9 बजे आपका होगा टेस्ट गाइस पेपर 1 का, और 11:30 बजे होगा पेपर 2 का। ठीक है ना। एक और चीज याद रखिएगा, आज का जो आपका टेस्ट है वो भी है गाइस 11:30 बजे का। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों से 5 यूनिट के मिक्स एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। ठीक है, यूजीसी मॉक्स जो हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो पेपर 1 की या फिर पेपर 2 की, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर गाइज आप लोग प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको कि एक पर्सनल कोच भी मिल जाता है जो इंटरव्यू लेवल तक आप लोगों के लिए साथ रहता है, आप लोगों की तैयारी में आपको हेल्प करने वाला है। फीस बहुत ही नॉमिनल है गाइज, और अभी भी 10% डिस्काउंट है, ऐसा न्यूज आ रही है अन अकेडमी की तरफ से। ऑफकोर्स हमको पता चल रहा है कि अगले वीक यानी कि अगले मंडे से जो है हो सकता है कि ये 10% डिस्काउंट जो है वो 5% पे कन्वर्ट हो जाए। तो जब तक ये 10% डिस्काउंट है, आराम से अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर कर लीजिए। अगेन बोलूंगी, 1 महीना 3 महीना मुझे नहीं लगता काम का है। 6 महीना एक अच्छा ऑप्शन होता है, पर 6 महीने से ज्यादा इकोनॉमिकल अगर आप देखें तो 12 महीने का होता है। तो आराम से 12 महीने का देखिए, पेपर 2 लॉ सब मिल जाएगा, सारे के सारे पेपर 2 मिल जाएंगे आप। ठीक है, और आइकॉनिक अगर किसी ने ले लिया है तो उसको तो कुछ भी नहीं करना है भाई। ठीक है, चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें। पहले तो वीडियो को सभी लोग शेयर करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका डब्ल्यू से लेकर आई हूँ, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यूएन से एसोसिएटेड आप लोगों से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्वेश्चंस पोटेंशियल क्वेश्चंस में आते हैं। ओकोन्जो जो है वो अभी रिसेंटली गाइस नई चीफ बनी है डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है वो कहाँ से बिलोंग करती है। और वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे।
कहाँ से है गाइस? अर्जेंटीना से है, नाइजीरिया से है, साउथ अफ्रीका से है या फिर इंडोनेशिया से है? कहाँ से है? तो देखिए गाइस, राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पर आप लोगों को इनकी फोटो दिख रही होगी। ये फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं कहाँ की? नाइजीरिया की। और ओकोंजो जो है वो अभी नई चीफ बनी है, आई मीन अनाउंस हो गई है, बनने वाली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना? 1 मार्च जो है उससे ये पोजीशन को होल्ड कर रही हैं। और अब ये August 31, 2025 तक क्या बनने वाली है? चीफ बनी रहेंगी WTO की। ये पहली वुमेन और अफ्रीकन है गाइस जो क्या बनी है? WTO की चीफ बनी है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ WTO। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है गाइस, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस को ये टेक केयर करता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? आपका फेवरेट हेडक्वार्टर जो कि है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, जो कैपिटल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड ₹100 करोड़ लोन टू हॉस्पिटल चेन्स मेडेंटा फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक? अभी अभी रिसेंटली किसने 100 करोड़ लोन जो है वो हॉस्पिटल चेन्स को दिया है? वर्ल्ड बैंक, ADB, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखिए गाइस, एग्जाम अब आपके पास आ रहे हैं और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं डेली पर्पस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन पैटर्न चेंज करती जाती हूँ। सुबह 8 बजे वाली क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग पीपल एनवायरनमेंट वाली यूनिट, हायर एजुकेशन वाली यूनिट और ICT वाले यूनिट के अंदर थोड़े भी वीक हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि स्टैटिक कहाँ का पढ़ना है, कितना पढ़ना है। स्पेशली पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं गाइस जिनका थ्योरी बहुत है। अगर इनको आप कंप्लीटली पढ़ने बैठ जाओ तो ये बहुत टाइम रिक्वायरिंग यूनिट्स हैं। तो इन्हीं के लिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आती हूँ, सो दैट आप लोगों को स्टैटिक पता चल जाए कि कितना पढ़ना है। रोज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर EVS के क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन क्वेश्चंस, सो दैट आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्लास मुझे, मैं नोटिस कर रही हूँ कि पहले जितना एंथुजियाज्म दिखता था इस क्लास में वो थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्जाम पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वाली सारी चीजें छोड़ दें, बल्कि वैसा वर्सा होना चाहिए। हमें क्या लगता है कि एग्जाम आ रहा है तो करंट अफेयर छोड़ो, उससे पहले कुछ और पढ़ लो। आपको मैं फिर बता रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, तो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? कौन देने वाला है 100 करोड़ लोन? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर गाइस ये करने वाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिन्होंने 100 करोड़ का लोन जो है वो आप लोगों को दिया है। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कैपिटल, आई मीन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है गाइस। कहाँ पर है? फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है गाइस? कैपिटल फिलीपींस की क्या है? 1966 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है गाइस वो फीचर किया गया था। 35 फील्ड ऑफिसेस है जिसके अंदर ये काम करता है। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितने भी आपके एशिया है, एशियन कंट्रीज है उनके। राइट, अब देखिए, जैसे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से करंट भी एसोसिएट हो सकता है और आप लोगों से स्टैटिक में भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैं ग्लोबल टाइगर फोरम की बात कर रही हूँ, है ना? ग्लोबल टाइगर फोरम, जी बिल्कुल, ये पेपर 1 में है। कभी कभी तो मुझे अजीब लगता है कि आप लोगों ने अभी तक पेपर को ढंग से देखा नहीं है। बिल्कुल है। आपको मुझे ये बताना है कि ग्लोबल टाइगर फोरम को लेकर कौन से स्टेटमेंट है जो सही है यहाँ पर। नहीं, आज की स्पेशल क्लास जो है वो 11, 11:30 बजे होने वाली है। ओके, चलिए,
पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है गाइस, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1993 विद द मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज, प्राइवेट बॉडीज एंड यूनिवर्सिटीज, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सारे के सारे सही है? एक्चुअली इनकरेक्ट बताना है, नहीं इनकरेक्ट बताना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या अभी भी सी आंसर दोगे? स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें। हेडक्वार्टर जेनेवा में है क्या इसका? सीरियसली? देखिए गाइस, बात ऐसी है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 11 पे है। अच्छा ठीक है, तो 11 बजे होगी वो, 11 और 11:30 के बीच का ही कोई टाइम है ना? अच्छा ठीक है, मतलब बना दी है क्लास, आप लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया होगा। ठीक है, बस पहले ये पकड़ना है कि कैसे मैम ने 28 मिनट लेट बोल दिया। अरे इंटर गवर्नमेंटल है, इंटरनेशनल बॉडी है, 1993 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी गाइस। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये ग्लोबल कैंपेन है किसके लिए? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा के अंदर नहीं है। हर हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना? जैसे कि अभी कुछ भी मैं आपसे पूछती हूँ कि ये नया इनोवेशन हमारी कंट्री में हो रहा है, बेटा कहाँ पर हो रहा है? यूपी में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि सबका आंसर जेनेवा, गुजरात और यूपी आने वाला है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी, हमारी नई दिल्ली जो है गाइस, वो है इसका हेडक्वार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको, ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी रिसेंटली गाइस एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आपको ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम यूरोपियन यूनियंस बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है यूरोपियन यूनियन का? कौन बना है? चाइना, इंडिया, कनाडा या फिर यूएस? देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, आंसर सी होगा ना। दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, क्या हो गया? है ना? नहीं, इंडिया नहीं बना है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चाइना। यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें गाइस, तो 2020 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को, यानी यूएसए को पीछे छोड़ते हुए चाइना जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। किसका? यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, ऑल तो हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बट हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन आप सब जानते हैं क्या है, एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल यूनियन है 27 स्टेट मेंबर्स का, जो कि प्राइमरी यूरोप के अंदर आते हैं। यूरोपियन कंट्री जो है एक सिंगल यूरोपियन करेंसी को फॉलो करती है, यहाँ पर द यूरो। ठीक है, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स आप लोगों से अक्सर पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए आप लोगों को। ब्रूसल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का पार्ट लंदन है क्या? यूके अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है क्या? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। बहुत फेमस एक इवेंट था, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पता भी होने वाला है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल किसने संभाल रखा है? जर्मनी ने संभाल रखा है गाइस, ठीक है ना? ये देख लेते हैं आप लोग यहाँ पर। अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा है। वैसे तो चलो बता ही देते हैं, देख सकते हैं आप, डार्क कलर के अंदर दिख रहा होगा, फॉर्मर मेंबर, यानी यूके नहीं है। राइट, यूके इसका मेंबर नहीं है। और पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर देख लो, पूरी दुनिया ही इन्होंने लगा रखी है। वो तो मेरे को लगता है मैप छोटा बना दिया, नहीं तो पूरी दुनिया को ही कवर कर लेते ये। देखो नॉर्वे को करा हुआ है, रशिया को करा हुआ है, बेलारूस को किया हुआ है, यूक्रेन को किया हुआ है। इधर देखो आप, कजाकिस्तान वगैरह पूरा एरिया, इराक तक पहुंच गए, सीरिया तक पहुंच गए। वो तो पूरा मैप अपने देखा नहीं, आइसलैंड भी है, पूरा ही करने वाला है ना? ब्रेक्सिट बहुत फेमस इवेंट था, तो यूके पार्ट नहीं है इसका, वैसे तो सबको पता है, बट स्टिल चलो रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। रिसेंटली, जैसे नेपाल का है ना गाइस, आप कुछ भी पूछो कि ये कहाँ पर इन्वेंट हुआ था, तो नेपाल। नेपाल वालों को लगता है सब कुछ नेपाल में इन्वेंट हुआ था। वैसे यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि सभी यूरो यूज करेंगे, अब कुछ दिनों बाद हमारे भी इंडियन रुपीज की जगह यूरो यूज करने के लिए बोल देंगे। चलो
नहीं भाई, पॉलिटिकल साइंस की नहीं, कंप्यूटर साइंस की क्लास लेती हूँ मैं, मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफर्ड अ 50 मिलियन यूएस डॉलर न्यू क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका टू बूस्ट कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कौन है गाइस जिसने 50 मिलियन डॉलर दिया है श्रीलंका को? करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? पाकिस्तान होने वाला है गाइस। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, कैश स्ट्रैप पाकिस्तान, उन्होंने ऑफर किया है 50 मिलियन यूएसडी। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इमरान खान ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली श्रीलंका और इंडिया जो है, आप जानते हो उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है ना? राइट। तो वही चीज है, बस उसी को टारगेट करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है। श्रीलंका कैपिटल मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखनी है, जयवर्धने के नाम से याद रख सकते हो, महिला जयवर्धने, वहां के एक बहुत फेमस टेस्ट क्रिकेटर थे, वनडे क्रिकेटर भी थे, बेसिकली बहुत फेमस बैट्समैन थे। और इसके अलावा कोलंबो भी कैपिटल है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ बिल्कुल स्मिता जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वो लाए कहाँ से इतने, बट अब ठीक है, मतलब ऑफर तो कर दिया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन चेयरमैन दैट हैज अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू फाइनली रिटायर इन दिस जून? इस जून के अंदर रिटायर होने वाले बहुत ही फेमस नाम है, क्योंकि ये ब्रांड बहुत फेमस है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी घर होगा जिसमें सुजुकी की ब्रांड की कोई भी गाड़ी ना हो, कोई भी व्हीकल ना हो, ऐसा बहुत कम घरों में होता है। राइट, तो आपको मुझे बताना है कि कौन है जिन्होंने फाइनली रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया है। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, 91 ईयर ओल्ड जो इसके चेयरमैन है, ओसामू। ठीक है, इन्होंने फाइनली बोल दिया है कि अब ये रिटायर हो जाएंगे। 91 ईयर्स तक इन्होंने काम किया है गाइस अपनी एज के, तो अब फाइनली इन्होंने बोला है कि मैं क्या करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्पोर्ट के न्यूज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लाई हूँ अलग से। देखो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आई थी। मुझे आपको ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिजर्वेंस ऑफ नासाज मिशन टू मार्स? ठीक है ना, ये इंग्लिश में है और ये रहा हिंदी के अंदर। तो जिसको भी जिस लैंग्वेज में देखना है भाई, स्क्रीन शॉट ले लो या फिर पढ़ लो, क्योंकि एक पेज पे आया नहीं तो इसलिए मैंने 2 स्लाइड में बना दिया है। प्रिजर्वेरेंस रोवर, ठीक है ना, आप भी जानते हैं नासा का जो मिशन मार्स है, उसको लेकर कौन से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सही है, कौन से सही नहीं है। और कल है गाइस फ्राइडे का दिन, और कल के दिन मैंने एक नया सीरीज शुरू करनी है आपके लिए। एक्चुअली नई सीरीज नहीं है कुछ भी, यही सीरीज है जिसके अंदर मैं कल आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र। आप सभी को अगर याद हो, एक हम लोगों ने स्पेशल क्लास में एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें मैंने लास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे, जो कि आप लोगों के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ईवीएस पार्ट को देखते हैं। तो उसी का रिविजन सीरीज में शुरू कर रही हूँ, जो मैं हर फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। तो कल सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 एनवायरमेंट के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के मे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 10 ईवीएस क्वेश्चन, जो पोटेंशियल क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल सुबह 8 बजे। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म पे। चलिए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, बताइए मुझे। सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं, यानी कि आप लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ वाला सही नहीं होने वाला है। तो भाई करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसका, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरी बात, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो आप लोगों से बोला जा रहा है कि नासा का ये जो मिशन मार्स है, वो एक्सप्लोर करेगा जियोलॉजिकल डाइवर्स लैंडिंग साइट्स को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं सीक साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ पर्टिकुलरली इन स्पेशल रॉक्स नोन टू प्रिजर्व साइंस ऑफ लाइफ ओवर टाइम। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी 4K के अंदर एक वीडियो भी रिलीज किया गया था मार्स का, और आप उस वीडियो को देखकर बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वीडियो किसी दूसरे प्लैनेट का है गाइस। जेन्युइनली आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो प्लैनेट है ये हमारा ही अर्थ है और कोई आउटस्कर्ट्स है जिसको शूट किया हुआ है 4K के अंदर। बिल्कुल सेम, एकदम रेड, जो आप लोगों की सैंड रॉक्स होती है ना, रेड सैंड रॉक्स, बिल्कुल वैसा लग रहा था, है ना। कुछ क्रेटर्स भी दिख रहे थे वहां पर और बिल्कुल ऐसा लग रहा था नॉर्मल है। आई होप आप सभी लोगों ने वो देखा होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। एंशियंट लाइफ और स्पेशल रॉक्स, ये सारी जो है ये आपको ये बताने वाली है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ के बारे में बताने वाली है। इट गैदर्स रॉक और सॉइल सैंपल्स दैट कुड बी रिटर्न टू अर्थ फॉर फ्यूचर नासा मिशन। ये भी बिल्कुल सही इसका ऑब्जेक्टिव है। और एक पॉइंट जिस पर आप सभी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर रोबोटिक्स एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है ना, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये बता दें गाइस कि ये जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है इसको आगे लेके जाते हुए जो फ्लोरिडा का एयरफोर्स स्टेशन है केप कार्निवल, वहां पर से ये शुरू होने वाला है लास्ट मंथ से। और यूएई का जो होप मिशन है और चाइना का जो ताइवान वन है स्पेसक्राफ्ट, वो भी फॉलो करेंगे इस मिशन के बाद में। तो बेसिकली आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारा कुछ है जो होने वाला है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है नासा का, वो एक रोबोटिक एक्सप्लोरेशन है रेड प्लैनेट के लिए गाइस। लैंडिंग साइट जो है वो बताया जा रहा है जी जीरो कार्टर, ठीक है ना, क्रेटर। ये देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर क्लिप है जो यहाँ पर हमने लगा रखा है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने ये। ओके, 2021 फरवरी 18 में माना गया इसकी लैंडिंग, और लॉन्च जो है वो 2020 में हुआ था जुलाई के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक नहीं देखा वो वीडियो, एक बार जरूर देखिएगा। ऑनलाइन भी आई गेस अवेलेबल होगा, नहीं है तो फिर मैं एक बार चला दूंगी, जरूर मेरे पास है। वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर जरूर करेगा, इस ये काम चलेगा नहीं। देखो, वीडियो का प्रॉपर शेयरिंग होनी चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रॉपरली लाइक करा करो वीडियो को। अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर देखो कोई सीन नहीं है। आप लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, अब तक आप यही सोच रहे हो, तो पता नहीं क्या कर रहे हो। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखो, एक बार पहले भी ये क्वेश्चन बन चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, और एक और बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इस बार आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था गाइस। ठीक है ना, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना था। ठीक है, ओनली वन होगा, ओनली टू होगा, बोथ होंगे, या फिर दोनों ही सही नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा बनाई गई ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या गाइस? पहले बताओ मुझे, स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है? देखिए गाइस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। आप सब लोग जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ते हो, आई मीन लिमिटेड स्टेटमेंट पढ़ते हो। आप लोगों को लगा स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? हाँ बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जिसके बारे में लिखा नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अदर देन दैट बॉडी, उसी को तो बोलते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है क्या? पहली बात तो मुझे ये बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है गाइज, नहीं है ये स्टेटमेंट सही। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इसे इंस्टीट्यूट किया है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई के अंडर नहीं है ये, ठीक है। आरबीआई के अंदर एक 1934 के अंदर एक्ट पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। और बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे देश के अंदर ये बनाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर मिलती है, डिसीजन लेती है, पब्लिश करती है अपने हर मीटिंग का।
ठीक है, तो बी आंसर जिसने दिया है, वेरी गुड रुखसाना जी, बिल्कुल सही। बी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता क्या है इसका, प्राइस स्टेबिलिटी को देखना, मेंटेन करना, और हमारे देश के ग्रोथ को लेकर, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट पार्शियल सही था, बट आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिजर्व, बस आप यही चीज करते हो, और ऐसे कॉमन मिस्टेक की वजह से अच्छा खासा क्वेश्चन। और एनटीए के अंदर मैं फिर आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। आप लोग जो यहाँ पर कंटिन्यूअसली इन क्लासेस को लेते हो, सुनते हो, मुझे लगता है कि आप लोगों को वहां पर दिमाग काम करेगा, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना, एनटीए नेट का, मैं फिर बता रही हूँ, आप मान लीजिए अराउंड 30-40% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीधा सीधा आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये पढ़ा था ये आ गया। बाकी आप 70% अगर आप लोग बात करें ना पेपर की, तो 70% पेपर ट्रिकी माना जाता है, ठीक है ना। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे वर्डिंग्स यूज किए जाते हैं कि चला के बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि आप जानते हो यार, एक इंडिया लेवल एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है, सिर्फ 6% रिजल्ट जाता है, वो ऐसे ही नहीं जाता होगा, आपको भी पता है, साल में 2 बार होता है, पर फिर भी, और जेआरएफ तो उसके भी 6%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा सीधा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर अभी भी आप सिंसियर नहीं है इस चीज को लेकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वही चीजें स्पून फीडिंग रट रहे हो, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। देखो, वन वर्ड आंसर्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इन्वेंटर ऑफ डायनामो, ये कौन थे गाइस, फैराडे। ये मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट। पहली मैन्ड स्पेस फ्लाइट का नाम क्या है, तो देखो गगनयान इसका नाम था, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। जाइंट स्क्वायरल स्टेट एनिमल किसका है, महाराष्ट्र का है, राइट। उसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था आईपीएल के बारे में, कहां पर हुआ था भाई, 13th एडिशन हुआ था, दुबई में हुआ था, मुंबई इंडियंस जीता था। फर्स्ट डोमेन नेम जो रजिस्टर हुआ था www पे, याद आ रहा है, सिंबॉलिक्स, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ लैंड, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था। 10 बजे वाला वीडियो देखते हो, 10 AM आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है आज, इसमें मैं आप लोगों से ईमेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो रिमेंबर, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिमला अग्रीमेंट जो था गाइस, वो इंदिरा गांधी और किसके बीच में साइन किया गया था, भुट्टो, याद है, इनके बीच में। ऑल्दो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इतना पूछेगा, बट हाँ बेसिकली कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। पूना एक्ट, जैसा आप लोग जानते हो 1932 में इसका क्वेश्चन भी आया था, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वही करंट अफेयर में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, तो देखो क्या था और क्या उसके मतलब थे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, नुआखाई फेस्टिवल, ठीक है। तो नुआखाई त्योहार कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग मेरे क्लास में रेगुलर हैं तो जानते होंगे, फेस्टिवल्स मैं आप लोगों को हर स्क्रीन पे दिखाती हूँ, हर बार हर क्वेश्चन पे, जब भी कोई स्टेट को डिस्कस करती हूँ तो जरूर उसकी फेस्टिवल्स दिखाती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर कौन बने थे, सॉरी एमपी कौन थे, चंद्रानी मुर्मू, नाम याद रखेंगे प्लीज। आप इसके अलावा कोई और भी एग्जाम अगर दे रहे हो ना, तो भी फर्स्ट तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अभी मैंने बोला पेपर ट्रिकी आता है, एक बार याद रखिएगा, ट्रिकी पेपर डिफिकल्ट होता नहीं है, मॉडरेट टू इजी लेवल का रहता है आपका पेपर 1, मॉडरेट मान लो, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी, और पेपर 2 भी आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट रहता है। बट ट्रिकी से मेरा मतलब ये है कि पेपर को डिफिकल्ट स्टूडेंट बनाता है, ना कि एग्जामिनर। ये चीज याद रख लेना, ट्रिकी का मतलब ये नहीं होता, ट्रिकी का मतलब ये नहीं होता कि पेपर डिफिकल्ट है, आप उसे डिफिकल्ट बनाते हो। जैसे इनकरेक्ट वर्ड की जगह करेक्ट पढ़ लेना, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेना, बीच में नॉट को खा जाना, आधे आधे स्टेटमेंट्स को पढ़ के
टिक कर देना जल्दीबाजी के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जबरदस्ती में रीडिंग लगा लेना, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक करना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसकी वजह से आप लोग पेपर को बनाते हो डिफिकल्ट। ट्रिकी का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, ट्रिकी का मतलब होता है सेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आप लोगों को वहां पर लगाना होता है। जनरल असेंबली कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। अभी भी आज भी बोल रही हूँ, स्पेशल क्लासेस पे जाके देख लेना, अदिति शर्मा के नाम से प्रोफाइल बना हुआ है। मैंने पूरा एक वीक सिर्फ यूएन पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है गाइस, और ये भी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, बिहार के अंदर है ना। वाल्मीकि के अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। कायमूर ये बहुत ज्यादा फेमस है, और पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने नैनीताल लगाते देखा है, वो नैनीताल नहीं है। और आप लोगों से लास्ट ईयर ही पूछा गया था फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में, और ये सिर्फ नेट का नहीं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का पहला का है, काइबुल जिसका नाम है। बताओ कहाँ पर है, ये कौन से स्टेट में है हमारे? ठीक है। इसके अलावा देखो, आप लोगों को पता है क्रोएशिया जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। तो बताओ किसको मिला था वो? हमारे जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्हें ये दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट को मिला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, है ना। इसके अलावा देखो आपसे वर्ली फोक पेंटिंग्स, क्योंकि अभी बहुत बड़ा आर्ट मेला लगा था, याद होगा। तो वर्ली फोक पेंटिंग्स बताओ मुझे कहाँ की फेमस है? तो महाराष्ट्र की फेमस है, महाराष्ट्र की फेमस है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं गाइस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने फ्रेम किए थे, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए फ्रेम किए हुए हैं, बट आप क्लासेस अगर रेगुलरली रहते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। पर अगर आप क्लासेस में इरेगुलर हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकती। सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल ही आप लोग अपने ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। टाइम टेबल के अंदर बहुत सारे चेंजेस है, तो इसलिए मैं ये स्लाइड नहीं दिखाऊंगी। अगली क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है 10 बजे, जिसके अंदर मैं आप लोगों से आज ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के अंदर। और इसके बाद में आप लोगों के लिए 11 बजे लेके आऊंगी एक मॉडल टेस्ट, ठीक है ना, जो टेस्ट होगा 5 यूनिट के अंदर। ठीक है। कल जो है गाइज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं सुबह 8 बजे। ये जो स्पेशल क्लास होगी सेम प्लेटफॉर्म पे ही होने वाली है। कल मैं आप लोगों से गाइज डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं ईवीएस को लेकर, एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर, जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट को लेकर होंगे, ठीक है। बाकी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, प्लस और आइकॉनिक दोनों पे कंप्लीट चल रहा है। आपको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग बैचेस भी मिल जाएंगे जो आपके आने वाले टाइम पे काम करेंगे। तो अपना रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अदिति10, ज्वाइन करिए क्लासेस को। अच्छी लगी क्लास तो लाइक जरूर कर देना, और एक छोटा सा हेल्प आप मेरा कर सकते हैं गाइज। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है उसकी वैल्यू आप लोग ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेरा तो फिर आपको भी पता है कि क्या होगा, जो बाकी सब हो रहा है वही होगा, मैं भी प्लस कोर्स बना दूंगी, काम हो जाएगा। बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को चीजें पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, तो यूट्यूब की क्लासेस को शेयर करना आप लोगों का काम होता है गाइस। क्लासेस के नीचे कमेंट करके बताया करो, मुझे पता चलनी चाहिए कि इसकी यूटिलिटी है। अगर मैं आप लोगों के नए नए इनिशिएटिव्स ले रही हूँ तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए। पिछले 1 साल से आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा काम कि वीडियो को प्रॉपर शेयर करना है, आप लोगों ने लाइक करना है, बताना है कमेंट करके कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, राइट। चलेगा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर जो 10 बजे होने वाली है यूट्यूब पे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।